तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है डॉट नेट कोर विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए हमारे पास जो इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, हम लोग सब ये चाहते हैं कि हमारा काम ना जल्दी से हो। किसी के पास आजकल जो है ना टाइम नहीं। तो यही हमारे पास एक इनिशिएटिव है, यही हमारा एक टारगेट है कि जो कि इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी प्रोफेशनल एप्लीकेशन जो है ना वो जल्द से जल्द जो है वो बना सकें, और उसके अंदर जो है ना मार्केट के अंदर जो अपना शेयर है उसको जो है वो गेट कर सकें। अब इसके अंदर ऐसे कौन से टूल हैं जो कि हमारे पास इसकी हेल्प करेंगे। अब देखिए, ये तो एक चीज तो आप सब लोगों को पता है कि भाई सब लोग इस वक्त जो यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं या मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं। तो ये सबको पता है कि हमारे पास के उसको आप लोग जो है ना उस वक्त यूज कर रहे हैं। अब क्यों यूज कर रहे हैं? पहले तो लोग यूज नहीं करते थे, तो उसका मेन रीजन ये है कि हर एक बंदा ये चाहता है कि मेरा काम जो है वो एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा हो जाए। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन हो वो इस किस्म की हो कि हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। इवन इस वक्त हालत ये है कि हमारे पास जो है ना एक जो लेटर लिखता था बंदा, जो कि क्रॉसपॉन्डेंस के लिए किसी जो है ना बाहर एम्बेसी को अप्रोच करता था या किसी और बाहर की फर्म को अप्रोच करता था, वो भी चैट जीपीटी का सहारा लेता। वो क्यों लेता? पहले लिख सकता था लेटर। वो ये चाहता है कि यार मेरी लेटर जो है सबसे अच्छी इंग्लिश के अंदर हो, उसके अंदर जो है ना सब लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो यानी हर एक बंदा ये चाहता है कि आप जो काम करें ना वो कुछ हाई स्टैंडर्ड का हो। वो लो स्टैंडर्ड पे नहीं रहना चाहता। हम ये चाहते हैं कि मार्केट के अंदर आप एक ऐसा काम करें जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें, सब लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो उसके लिए डॉट नेट के अंदर हमें हमें ये चीज है कि हम जो है कैसे एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिसके अंदर चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करेगी। आप मेरा जो प्रीवियस हमने वेबिनार करवाया था, सेमिनार करवाया था, तो उसके अंदर मैंने बकायदे की एप्लीकेशन बना के दिखाई थी। और उसके अंदर मैंने दिखाया था कि चैट जीपीटी आपकी किस तरीके से हेल्प करता है। वो यानी वो आगे से आगे आपको कोड लिख कर दे रहा होगा। चैट जीपीटी के बहुत सारे वर्जन है। यानी अगर आप मार्केट के अंदर भी देखें तो हमारे पास एक डेवलपर का वर्जन है, एक वो वर्जन है जो कि आप लोग यूज कर रहे होते हैं, और एक इसका एक और भी वर्जन है जो कि इमेजेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये एआई के थ्रू जो है ना आप इसके अंदर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर वॉइस क्रिएट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें इस किस्म की हैं जो कि आप इसके थ्रू जो है ना वो बना सकते हैं। डॉट नेट हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलपमेंट एरिया है जिसमें हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली ये हमारी हेल्प करना जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। और यानी ये खुद समझ जाएगा कि हमारे प्रीवियस कोड से हम क्या करना चाहते हैं, यानी हमें बगैर बोले कुछ जो है ना वो मिल रहा होगा। आज हम एक थोड़ी सी एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आपको करके दिखाएंगे कि ये किस तरीके से हमारी जो है ना वो ओपन एआई चैट जीपीटी जो है ना वो किस तरीके से आपकी जो है ना वो हेल्प करेगा। ये जो हमारा कोर्स है इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इस वक्त मार्केट के अंदर इस वक्त जो कुछ चल रहा है और सबसे ज्यादा अच्छा, एक और भी चीज जहन में आती है कि यार अगर हम मैं मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कुछ सालों पहले तक डॉट नेट की इतनी जॉब्स नहीं थी मार्केट। ज्यादातर लोग जो है ना वो इस चीजों को करते थे कि भाई पीएचपी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करो, सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरफ आओ, रिएक्ट को सीखो, एंगुलर को सीखो, लारावेल को सीखो। इसकी बहुत ज्यादा जॉब्स हैं मार्केट के अंदर। उससे हुआ ये कि एक बहुत सारा समझे बल्क ऑफ पीपल्स जो है ना उन्होंने इसको सीख लिया। और खाली ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली लोगों ने सीख लिया, तो उसकी वजह से अगर उसकी जॉब्स थी भी तो वो इस वक्त लो ग्रेड के ऊपर चले। इतनी सैलरीज जो है ना मार्केट के अंदर जो है ना वो मौजूद नहीं है। फिर दूसरा ये है कि उसके अंदर वो एआई वगैरह को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे आप वीएस कोड वगैरह के अंदर हम जाते हैं तो वहां पर भी आपको मिल जाता है कि आप जैसे कोई भी कोड लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर वो उसने कुछ ना कुछ जो है ना गैजेट्स की मदद से आपको कोड जो राइट करके दे रहा होता है। लेकिन वो चीज नहीं है जो कि पेड वर्जन के अंदर, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है। यही तो एक मेन रीजन है कि हमारे पास अगर हम बात करें अदर टूल्स की और विजुअल स्टूडियो की जो कि हम इस कोर्स के अंदर जो है यूज करने वाले, तो उसमें मेन डिफरेंस यही है कि इसके पीछे पूरा माइक्रोसॉफ्ट बैठा हुआ है और वो हर चीज को आपको इंटीग्रेट करके दे रहा है। बकिया अदर टूल्स के अंदर जैसे वीएस कोड वगैरह की मैं बात करूँ तो वहां इंटीग्रेट करनी पड़ती है, एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ता है, तो वो जो है ना वो चीजें चल रही होती है, जबकि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली हर चीज के अंदर हेल्प करेगा। तो ये जो हमने कोर्स डिजाइन किया है इसके अंदर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस को हम लेके चलेंगे।
और इसके अंदर जो मेन हमारे पास टारगेट है, वो एक ऐसी एप्लीकेशंस को बनाना है जिसके अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, आपके पास जो है प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन, वो हम बना सकें, जल्द से जल्द बना सकें। जिसके अंदर हमारी एफर्ट जो है वो मिनिमम हो और उसके अंदर हम विजुअल स्टूडियो को टूल को यूज़ करें और आपको एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन जो है ना वो जल्द से जल्द मिल जाए। अब ये हो किस तरीके से पॉसिबल है? तो वो इस तरीके से पॉसिबल है कि डॉट नेट जो है ना बेसिकली अब इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर रहा है। यानी उसके अंदर आपके पास मशीन लर्निंग भी वो इस्तेमाल कर रहा है और एआई भी इस्तेमाल कर रहा है अपने फ्रेमवर्क का इसने अपना पार्ट बना दिया। देन उसके बाद इसके अंदर ये है कि आपको जो है ना हम अभी आज करके भी दिखाएँगे कि इसके अंदर बहुत सारे आपको जो है ना टूल्स अवेलेबल है डॉट नेट के अंदर, जो कि प्री बिल्ट टूल है ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। उसकी वजह से हो ये रहा है कि आपके पास 70% कोड माइक्रोसॉफ्ट या विजुअल स्टूडियो आपको खुद राइट करके देता है। 30% कोडिंग जो है ना वो आपको करनी है। यानी कुछ ना कुछ तो आपको बताना होगी ना, लॉजिक्स तो आपको डिज़ाइन करके देनी होगी। उसके बाद अब ये देखेंगे जो हम खुद से भी 30% कोड भी कर रहे होंगे, उसमें ये आगे-आगे खुद ही लिख रहा होगा कि भाई आप ये लिखना चाह रहे हैं, ये लिखना चाह रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली उसको जो है ना वो यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर ना इसने डीप लर्निंग को यूज़ किया। अब डीप लर्निंग है क्या? जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है मशीन लर्निंग के बारे में या जिनको नहीं पता तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई हमारे पास जो है ना मशीन लर्निंग बेसिकली इस किस्म का एक प्रोसेस है जिसके अंदर मॉडल्स बनाते हैं और मॉडल को जो है ना वो ट्रेन किया जाता है। वही चीज़ जो है ना यहाँ पर भी हम सीखेंगे। इसमें होता ये है कि अगर मैं अभी डीप लर्निंग की मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ और बिल्कुल आसान अल्फाज़ के अंदर इसको देखेंगे। आप हमारे ओवरऑल कोर्स के अंदर भी ये देखेंगे कि हम आसान ज़बान के अंदर आपको सिखा रहे हैं। यानी एक ऐसी ज़बान जो कि एक आम बंदा सीख सकता है, एक लेमैन जो है ना सीख सकता है। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ को ट्रेन करना चाहें, तो बिल्कुल हम उसी तरीके से ट्रेन करते हैं, जिस तरीके से हम अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जैसे मशीन लर्निंग की भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मशीन लर्निंग के अंदर 2 किस्म की हम लर्निंग को सीखते हैं। एक सुपरवाइज़्ड लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग होती है। तो सुपरवाइज़्ड लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डाटा सेट होता है, उसको हम खुद से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उसके इनपुट को दे रहे होते हैं और उसके आउटपुट को देख रहे होते हैं कि वो सही आया कि नहीं आया। बिल्कुल ये वही एग्ज़ाम्पल है जैसे हम एक छोटे बच्चे को चलना सिखाएँ, तो मैं हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाता हूँ। और मैं ये देख रहा होता हूँ कि वो कहीं गिर ना जाए और साथ-साथ देख रहा होता हूँ कि उसका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। एक हद तक मैं उसको ट्रेन करता हूँ और उसके बाद जो है ना मैं उसको मार्केट में भेज देता हूँ कि भाई अब आप खुद से सीखें, खुद से चलें और वो बच्चा हमारे पास ट्रेन हो जाता है। यही टोटल मशीन लर्निंग है। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें स्टेप्स आते हैं, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा आता है, इसमें फीचर सिलेक्शंस आती है, इसमें क्लासिफिकेशंस आती है और फिर समझ लें आउटपुट आता है। अब वो डिटेल में तो हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर लाज़मी पढ़ेंगे। पाइथन के अंदर ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं, यानी हम अपना मॉडल किस तरीके से बना सकते हैं। यानी यहाँ पर एआई और मशीन लर्निंग को डॉट नेट के अंदर हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो ये है कि आपके पास जो है ना विजुअल स्टूडियो टूल के अंदर ये बिल्ट इन है आपकी कोड के अंदर कि आपकी हेल्प करेगा, आपको चीज़ों को बना रहा होगा। फिर दूसरा ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। आप अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप एप्लीकेशन के अंदर आप फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे आपने एक एप्लीकेशन बनाई सेल्स के लिए, अब वो आपसे कस्टमर ये कह रहा है कि भाई मुझे ये बताओ, मैं ये प्रोडक्ट कब सेल पे लगाऊँ? मेरे टारगेट ऑडियंस कौन से हैं? ठीक है? मेरे पास सबसे लो मार्जिन की सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन-सी है? मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ? ये वो सारे सवाल हैं जो कि नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं दे सकती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के आप एल्गोरिथम्स को यूज़ करेंगे। इसमें डिसीजन ट्री आ जाता है, जिसमें आपके पास सुपरवाइज़्ड लर्निंग के काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स जो आ जाते हैं, जिसमें रैंडम फॉरेस्ट वगैरह आ जाता है। तो ये सारे हम इसके अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है ना वो वर्क करते हैं। इसके अंदर जो सबसे एडवांस फॉर्म है मशीन लर्निंग की, वो है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास फीचर सिलेक्शंस और क्लासिफिकेशन जो होती है, वो एक साथ आ जाती है। ये माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहा है। अब इसको मैं छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देके इसको समझा देता हूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो जाएँगे नहीं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दे रहा हूँ कि आप एक आम आदमी या लेमैन भी उसको समझ सकते हैं। भाई फीचर सिलेक्शन ये होती है कि मशीन को मुझे ये बताना है कि ये इंसान है। अब इंसान को मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूँगा कि भाई इंसान की ना 2 आँखें होती हैं, 1 नाक होता है, 1 मुँह होता है, ठीक है? इसके 2 हाथ होते हैं, इसके 2 पाँव होते हैं। ये मैंने इसको ना एक फीचर सिलेक्शंस बता दिए। ये फीचर्स होंगी तो ये इंसान होगा, ह्यूमन बीइंग होगा।
अब मशीन ने जो फीचर्स मुझसे लिए, उसने कहा चलो ठीक है वेल, जब वो मार्केट में आया था ना, उसने बहुत सारी और भी चीजें देखी उससे मिलती जुलती। उसने कहा यार जो एनिमल्स है ना, उसकी भी दो आंखें हैं, उसकी भी एक नाक है, एक मुंह है, उसके भी दो हाथ हैं, दो पाँव हैं। वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये है फीचर सिलेक्शन। यानी जो मैं इनपुट दे रहा हूँ बेसिकली फीचर्स है, उसको मशीन क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। वो सेलेक्ट कैसे करेगा, वो अपने एल्गोरिथम से सेलेक्ट करेगा। ये हम आगे चल के फिर उसको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो डीप लर्निंग क्या करता है, अच्छा फीचर सिलेक्शन से मशीन लर्निंग की जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो क्लासिफाइड करते हैं कि ये जो फीचर्स हैं, इनकी बेसिस पे हम इस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन करार दे रहे हैं या नहीं करार दे रहे, या इसको हम एनिमल करार दे रहे हैं या नहीं करार दे रहे। तो इस किस्म की चीजें जो है ना, वो मशीन अपने पास से खुद से क्लासिफाई करती है, फीचर्स को क्लासिफाई करती है। तो डीप लर्निंग बेसिकली हमारे पास जो एल्गोरिथम है, जो कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन मिलता है, वो ये करता है कि फीचर सिलेक्शंस और क्लासिफिकेशन को इसने अपने अंदर इनबिल्ट डाल दिया, और फिर उसके लिहाज से वो डिसीजन ले रहा है, और उसके लिहाज से आपको बहुत कम इनपुट के अंदर आपको एक अच्छा आउटपुट जो है ना वो मिल रहा होता है। हम आगे चल के जो अपने भी हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, जैसा इसके अंदर हम दो किस्म के सिस्टम जो है ना वो डिजाइन करेंगे। एक ओएलटीपी सिस्टम होता है, एक दूसरा डीएसएस सिस्टम होता है। ओएलटीपी समझ लें वो सिस्टम होता है कि जो रोजमर्रा आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे प्रोडक्ट को सेल करना है, मुझे प्रोडक्ट को परचेज करना है, मुझे स्टॉक को मैनेज करना है, यानी ये सारे हम काम कर रहे हैं। या ई कॉमर्स की कोई एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास कस्टमर आएंगे, वो इनवॉइस बनाएंगे, वो प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, मेरे पास एम्प्लॉयज उनको हैंडल करेंगे। तो ये सारे वो हैं जो कि ओएलटीपी सिस्टम है। जबकि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास ये है कि मुझे ये बताना है कि यार किस प्रोडक्ट के ऊपर मैं सेल लगाऊं। ठीक है, या फिर मेरे पास टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, किस इलाके में कौन सी प्रोडक्ट चलेगी, इस वक्त जो है ना मार्केट का रुझान किस तरफ है। ये सारे वो है जो कि हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके लिए जो है ना फिर हम मशीन लर्निंग के अपने मॉडलिंग को यूज करते हैं। तो इसको फिर हम इस कोर्स के अंदर आगे देखेंगे, ये ओएलटीपी सिस्टम इस तरह से बनता है। और डीएसएस सपोर्ट सिस्टम यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो किस तरीके से बनता है, विद द हेल्प ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। अब इसके अंदर जो है ना एज्यूर भी है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का समझ लें कि आपके पास होस्टिंग सर्वर है, जहां पर आपको सब चीजें जो है ना ऑलरेडी मिलती हैं। दरअसल हमारे पास कंफ्यूजन ये भी होती है ना कि यार अब मैंने ये सब चीजें बना तो ली हैं, अब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो मैं कहाँ डिप्लॉय करूंगा, इसके साथ कौन सी जो है ना बिल्ट इन जो है ना प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि सर्वर पे मौजूद होनी चाहिए। तो उसका हल जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है कि आप जो है ना एज्यूर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, वहां पे सब चीजें आपको बिल्ट इन मिलती हैं, और उसके लिहाज से आप चीजें यूज कर लेते हैं। फिर एक और भी क्वेश्चन आता है कि यार देखिए, यहाँ तो मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि भाई आप जो है विजुअल स्टूडियो का जो है एक्सप्रेस एडिशन यूज कर लो, कम्युनिटी एडिशन यूज कर लो, एसक्यूएल सर्वर का एक्सप्रेस एडिशन यूज कर लो, और उसके लिए डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का रेडी हो जाएगा, एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दो। अब मैं इसको डिप्लॉय कैसे करूंगा, मैं एक जो है ना रिमोट डेवलपमेंट कर रहा हूँ, या मैं एक फ्रीलांसर की तरह वर्क कर रहा हूँ, या किसी ने मुझे हायर किया हुआ है। अब वो जिसने मुझे हायर किया था वो भी इस पे जो है ना कंफ्यूज है, यार आप मुझे एप्लीकेशन जो बना के देंगे उसको मैं कैसे डिप्लॉय करूंगा। तो उसके लिए जो उसका आंसर जो वो एज्यूर है, वहां पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं, और वहां पर ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, और उसके लिहाज से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है ना वो हमारे पास एक कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो आपको सिखाएगा, और उसके अंदर मैं कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, यानी एक ही बंदा उसको सब कुछ आता हो। यानी हम ये कहेंगे जैसे हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेसिकली मार्केट रिक्वायरमेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कहाँ कहाँ इसकी मार्केट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो दुनिया के अंदर जहां जहां ईआरपीस बन रही है, वहां पर रिक्वायरमेंट, जैसे हम परचे प्रोक्योरमेंट का, फाइनेंस का, एचआर का, पेरोल का, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करती हैं उनकी रिक्वायरमेंट, उसके अंदर वो हैवी रिपोर्टिंग करती हैं। तो उसके लिए हम क्रिस्टल रिपोर्ट उसके अंदर पढ़ेंगे कि क्रिस्टल रिपोर्ट क्या है, ये सैप की प्रोडक्ट है। यानी अगर आप यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट का ये टूल सीख लेते हैं, तो आप जो है ना सिर्फ ये कि विजुअल स्टूडियो यानी डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बल्कि आप जो है ना उसके अंदर सैप के अंदर भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर प्रोफेशनल रिपोर्टिंग हम देखेंगे, जैसे इनवाइसेस वगैरह क्रिएट किस तरह से करते हैं, स्टॉक बैलेंसेस किस तरीके से बनाते हैं, बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट किस तरीके से बनती है, इसके सिस्टम भी बनाएंगे। आप हमारी प्रीवियस क्लासेस जो है ना उनको भी देख सकते हैं कि हम किस तरीके से ये सिस्टम जो है ना वो बनाना हम सिखा रहे हैं, और इसको किस तरीके से जो है वो हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट जो है ना कोर्स है। तो इसमें फायदा ये है कि आपको जो है वो कोई इसको करने के बाद आपको इस पे नहीं खड़े होंगे यार मैं इसको
कहाँ पर डिप्लॉय करूँ, इसकी रिपोर्टिंग मैं किस तरीके से करूँ, इसकी एक्सी किस तरीके से बनाऊँ, इसको जो है किस तरीके से मैं क्लाइंट को हैंडओवर करूँ, उसका सेटअप किस तरीके से बनाऊँ। तो ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर जो है ना वो हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है? फिर इसके बाद जैसे अगर हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें हमारे पास तो इसमें एएसपी डॉट नेट है, एमवीसी कोर है, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए कॉन्सेप्ट देते हैं और फिर आखिर में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए हम लोग इसके अंदर पाइथन को यूज़ करेंगे। इसके अंदर पूरी मॉडलिंग के अंदर बनाएँगे। तो डॉट नेट जो है ना वो एक कंप्लीट यूनिफाइड प्लेटफ़ॉर्म यानी इसके अंदर आपके पास ऐसा है कि आप जो है डिपेंडेंसी नहीं है। यानी वैसे तो हम यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, वेब एप्लीकेशन इसमें एएसपी डॉट नेट, इसमें एमवीसी कोर शामिल है, फिर इसके अंदर जो हमारे पास जो है ना मशीन लर्निंग शामिल है। बाकी दरअसल हमारा 6 मंथ्स का कोर्स है, तो हम इसमें ये एज़्यूर का प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें हम डिप्लॉयमेंट वगैरह को देखेंगे। बाकी जैसे इसके अंदर है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। ज़्यादा लोग जो एंड्रॉइड पे काम करते हैं या फिर फ्लटर पे काम करते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। वो तकरीबन 4 मंथ्स का कोर्स है, तो उसके अंदर हम फ्लटर और मोबाइल पे कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना वो सिखा रहे हैं। इसी तरीके से गेमिंग के लिए यूनिटी है, तो ये भी एक अलग ही दुनिया है। तो इस वजह से ये 3 चीज़ें हमने इसके अंदर छोड़ दी हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम इसके अंदर इस कोर्स के अंदर जो है ना वो कवर कर रहे हैं। फिर हम इसमें आगे चलते हैं तो इस वक़्त जो है डॉट नेट के अंदर जो है ना अगर इसका सीखने की हम वजह देखें भाई हम इसको क्यों सीख रहे हैं, तो इस वक़्त सबसे ज़्यादा दुनिया में नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इस वक़्त इसकी मौजूद है। इस वक़्त देखें अगर हम इसकी पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल की तो छोड़ ही देता हूँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में इस वक़्त जो है ना अगर आप बहुत ही अच्छे डेवलपर हैं, पीएचपी के या लारावेल के या रिएक्ट के, तो मैक्सिमम 2 ढाई लाख रुपए से ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं पहुँचेगी और वो भी 6-7 साल एक्सपीरियंस के बाद। जबकि डॉट नेट के अंदर आपको मैं अभी दिखाऊँगा अभी इंडीड वगैरह की 2 ढाई साल के बाद ही आपकी सैलरी ना 3 साढ़े 3 लाख रुपए की ओर पहुँच रही होती है। यहाँ पर जो हमारे पास इंटर्नशिप के अंदर बच्चे आ रहे होते हैं, वो 50 60 हज़ार रुपए जो है ना वो ले रहे होते हैं। सिर्फ़ होता ये है कि भाई आपको ना डिज़ायर स्किल आनी चाहिए। कोई भी बंदा आपको ऐसे नहीं रखेगा। तो ऐसी बात है, वो ये चेक करेगा कि आपको आता क्या है। इंटर्नशिप के ऊपर भी अगर कोई रखेगा, तो वो ये देख रहा होता है कि यार जो हमारे यहाँ काम हो रहा है, ये इसको आता है या नहीं आता। तो हम जो जॉब्स वगैरह को देखते हैं ना, तो मार्केट के अंदर हम यही देखते हैं कि भाई आप सबसे पहले कोई भी कोर्स करो, कुछ भी पढ़ो, तो आप एक काम करो इंडीड के ऊपर जाओ। इस वक़्त पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में भी जॉब्स आ रही है ना, वो यहाँ के लिए नहीं आ रही है, एक बात याद रखो। वो आ रही है इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट की जो जॉब्स हैं, उन्हीं के लिहाज़ से ना वो हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। देखिए अब मैंने जैसे ही खोला है कि अभी मैंने कुछ सर्च ही नहीं किया, तो ये मुझे इसने डॉट नेट डेवलपर की इसमें जॉब दिखा रहा है, ठीक है? और ये डॉट नेट डेवलपर की इसमें रिक्वायरमेंट जो माँग रहा है, हम उसी के लिहाज़ से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, भाई आपको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि आपको 3 टू 5 इयर्स एक्सपीरियंस ये कह रहे हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क ये मैं दोनों चीज़ें आपको कवर करवाऊँगा इसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क कोर भी इसके अंदर कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर लाज़मी आने चाहिए। इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले इसके अंदर जो है स्टोर्ड प्रोसीजर है, ट्रिगर्स हैं, व्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर जो है ना जेक्यूरी है, एजाक्स है, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज़ आपको आनी चाहिए, तो ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सोप बेस और रेस्टफुल एपीआई क्या होती है? तो ये तकरीबन हम जो लेके चल रहे हैं ना, हम लोग पहले मैं आपको दिखाऊँगा जॉब्स कि भाई ये जॉब्स हैं, इसकी ये सैलरीज़ हैं। उसके बाद जो है ना आप इसके ऊपर कहाँ पर स्टैंड करेंगे इसको करने के बाद, तो फिर उसके बाद आप सीख यानी हम लोग करते ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम बिला वजह सीख लेते हैं। उसको मार्केट में कोई पूछ नहीं रहा, आप बिला वजह उसको सीख रहे हैं। फिर इसी तरीके से आप देखें ये हमारे पास एक और जॉब है, जिसके अंदर डॉट नेट एमवीसी की ये माँग रहे हैं। तो ये इसके अंदर डॉट नेट एमवीसी की कंप्लीट जॉब है, उसके लिहाज़ से इसकी रिक्वायरमेंट माँग रहे हैं कि ये चीज़ें आपके पास आनी चाहिए। तो मोस्टली आप इसके अंदर देखेंगे कि एएसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क आपके पास डॉट नेट फ्रेमवर्क की जॉब्स हैं बहुत सारी, एसक्यूएल सर्वर की हैं, रेस्टफुल एपीआईज़ की हैं। जो इसकी सैलरीज़ वगैरह देखिए, इसमें बहुत सारे में लिखा भी होता है। जैसे ये तो जूनियर लेवल की है, तो इसको 1 लाख 2 लाख तक की है इसकी सैलरी। इसकी देखते हैं ये सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है डॉट नेट की। तो इसकी तकरीबन जो है ना 1.5 लाख से 1,70,000 तक है। ये डॉट अच्छा देखिए, मैंने अभी कोई कीवर्ड टाइप नहीं किया हुआ ऊपर। याद रखें देखिए ऊपर मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ कोई कीवर्ड टाइप नहीं किया हुआ। मैंने जस्ट पेज खोला है। तो यहाँ पर इस पेज के ऊपर आपको सिर्फ डॉट नेट ही डॉट नेट नज़र आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो मार्केट में जॉब्स हैं वो कहाँ की निकल रही हैं आपको? डॉट नेट की मिल रही हैं, जिसके अंदर जो है ना हर किस्म की आपको मिड लेवल की भी जॉब है, सीनियर लेवल की भी है, एक्सपीरियंस लेवल की भी जो है ना वो जॉब्स हैं जो कि यहाँ पर आपको मिल रही होती हैं। ठीक है, तो मार्केट में यानी कहने का मकसद इसका ये है कि आपके पास जॉब्स तो इस वक्त बहुत सारी हैं जिनको हम जो है ना वो कैट कर सकते हैं, और इस वक्त मार्केट वैल्यू भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इस वक्त $3 to 5,000 जो है इस वक्त सैलरी है। ठीक है, अब वो होता ही है कि पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जाते हैं ना तो मैक्सिमम आपको वो जो है ना $1,000 भी हमें बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हम उसी पे एग्री कर जाते हैं। 2-2.5 लाख रुपए मिल रहे होते हैं तो वो भी हम एग्री कर जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट में देखें तो इस वक्त जैसे मेरे अपने स्टूडेंट हैं वो जो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर भी गए हैं, वो 7-8 लाख रुपए के ऊपर जो है ना वो गए हैं डॉट नेट के ऊपर। तो इस वक्त नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जॉब्स हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं। तो यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग इस पे अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर लोग जो है ना वो आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको बनवाएंगे, और उसको बनवाने का जो मकसद है वो यही है कि हम ये आपको प्रूफ करना चाह रहे हैं, जो मैं आपसे बातें कह रहा हूँ कि भाई ये हम 70% टूल यूज करेंगे, हम 30% कोड करेंगे, इसके अंदर चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा, ओपन एआई हेल्प करेगा, इसके अंदर जो है डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज करा, तो उसको हम जरा देख रहे हैं कि एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। जैसे अक्सर जो है ना आप देखते हैं कि जो लोगों का शिकवा होता है, यार इस ये कोर्स स्टार्ट हुआ और इसके अंदर क्रूड ऑपरेशन यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट के ऊपर एक कोर्स ऐड हो गई, हम तो पहली क्लास में यही चीज करवा के खत्म कर देते हैं। तो आगे के टारगेट तो हमारे बड़े कंप्लीट एप्लीकेशन, कंप्लीट ईआरपी बनाना, डीएसएस सिस्टम बनाना, ओएलटीपी सिस्टम बनाना, उसकी हम कर रहे हैं। देखें एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, उसको देखते हैं। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक सैंपल डेटाबेस है, वो बनी हुई है, और उसका मुझे एक प्रोडक्ट का एक फॉर्म बनाना है, और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसके अंदर मुझे पूरा डिजाइन करना है और उसके लिए आज से यूज करना है। और कोडिंग स्किल मेरे पास समझ लें कि बिल्कुल ही मीडियम लेवल की है, और उसके लिए आज से मैं इस एप्लीकेशन को जो है ना वो बनाना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2022 को इस पर यूज कर रहे हैं। और यहाँ से हम गए क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके अंदर आपने जाके यहाँ से डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ना वो इस वक्त यूज करनी है। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की भी इस वक्त ठीक ठाक मार्केट के अंदर डिमांड है। खाली डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर्च करना चाहूँ उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं कोई भी अगर आपको चीज यहाँ पढ़ाऊंगा ना तो पहले मैं दिखाऊंगा कि यार बिला वजह हम टाइम नहीं जाया कर रहे इसको पढ़ के, इसकी जो है ना मार्केट में वैल्यू है। तो हमने यहाँ लिखा डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपर। ये सिर्फ जो डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपर्स है ना उनकी जॉब्स आ रहे हैं। इसके देखते हैं क्या क्या मांग रहा है। डॉट नेट फ्रेमवर्क ये मांगा। डॉट नेट फ्रेमवर्क है क्या? डॉट नेट फ्रेमवर्क बेसिकली ये है कि जब हम इसके ऊपर जाएंगे ना, जैसे यहाँ पर भी मैं यूज करूंगा डेस्कटॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पर जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ चूज कर रहा हूँ डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या आपको बिल्ट इन तमाम चीजें मिलती हैं, यानी आपको बने बनाए कंट्रोल्स मिलते हैं, बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं जिनको आप यूज करके जल्दी से एप्लीकेशन जो है ना वो बना सकते हैं। तो इस वजह से हर कोई कहता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ना वो आपके पास लाजमी होना चाहिए है, चाहे हम वेब यूज करें, चाहे हम एस्पी डॉट नेट यूज करें। आगे चल के एमवीसी वगैरह के अंदर जो है ना वो हम एन्यूगेट की लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, और लाइट वेट होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, उसकी भी डिमांड है, उसको भी हम देखेंगे। उसको नेक्स्ट करते हैं, इसको यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो ये आपकी एप्लीकेशन इस वक्त बन गई। इसके अंदर हम हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एक प्रोडक्ट की फॉर्म है वो मुझे बनाना है जल्दी से, और मेरे पास स्किल लेवल बहुत ही जो है ना लो लेवल का है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको किस तरीके से मैं बनाऊंगा, और उसके अंदर वो ऐसी एप्लीकेशन हो कि जिसको प्रोफेशनली लोग एक्सेप्ट भी करें, उस पर काम भी कर सकें। तो यहाँ पर ये देखिए आपको ये टूल बार जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट है, और उसकी वजह से ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर जिसके अंदर हम नई चीजें ऐड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि मैं अभी जो आपको प्रोग्राम बनवाऊंगा, एप्लीकेशन बनवाऊंगा, उसमें बहुत मिनिमम सी कोडिंग करूंगा, ज्यादातर ये टूल यूज होगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें मैं राइट क्लिक किया, मैंने इसमें ऐड आइटम के ऊपर गया,
अच्छा, इसकी हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे, पूरा पोर्टल है, आप पुरानी क्लासेस को भी उसके अंदर जो है ना वो जाके देख सकेंगे। तो हमारे पास ग्रुप पे भी हम उसको शेयर करते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं एक आध वीडियोस की वहां पर भी पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि हम 70% टूल यूज करते हैं शुरू से आखिर तक पूरे कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने न्यू आइटम लिया, तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। तो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर जो है ना हम डेटा सेट बनाते हैं। डेटा सेट बेसिकली क्लाइंट की रिपोजिटरी होती है, क्लाइंट की डेटाबेस होती है, जिसके अंदर हम टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं। अभी फिलहाल मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ, आगे चल के हम डिटेल इसकी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सर्वर से कनेक्शन स्टैबल करते हैं और उसके अंदर टेबल्स वगैरह के जो है ना लिंक्स को हम बनाते हैं। तो हम यहाँ पर व्यू पे जाएंगे, यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर जो है वो ले लेते हैं और यहाँ पर हम अपना कनेक्शन जो है ना वो स्टैबल, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ से। अच्छा, ये सारी चीजें ना इसके अंदर आप मैक्सिमम आपको फ्री दे दी, यानी इवन ये कैशफुल सर्वर भी फ्री है, आपके पास विजुअल स्टूडियो भी फ्री है। वो ये चाहता है कि हम मुझे अच्छी एक मैन पावर मिल जाए, पहले ये इस तरह से नहीं दे रहा था। अच्छा, यार ट्रस्टेड सर्टिफिकेट इसको लाजमी देना है, हर एक में से एसएसएल में लगा दिया। सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ठीक है। नॉर्थ वेंड की डेटाबेस हम इसमें ले लेते हैं, इसको ओके कर दिए। खुद ब खुद ये कनेक्शन बन गया, मैंने कोई कोड वर्ड नहीं किया। अब मुझे क्लाइंट की रिपोजिटरी बनानी है, तो उसके मैं प्रोडक्ट का एक टेबल जिसमें इंफॉर्मेशन वगैरह सारी स्टोर हुई भी है, वो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना यहाँ पे ला। आज के डिपेंडेंसी टेबल है जिसमें लिस्ट ऑफ वैल्यू वगैरह भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर कैटेगरी और सप्लायर के टेबल्स हैं, उसको भी मैं यहाँ उठा के लिया है। ठीक है, लिया है। तो ये आपके पास एक क्लाइंट की रिपोजिटरी बन गई, क्लाइंट की डेटाबेस बन गई। इसमें क्या होता है, ऑफलाइन ज्यादातर हम लोग काम कर रहे होते हैं। आजकल जितनी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो भी वर्चुअल डॉम के ऊपर काम कर रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग ऑफलाइन काम कर रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसी को आजकल ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को बनाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ से डेटा सोर्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डेटा सेट के ऊपर हम गए, यहाँ से प्रोडक्ट के ऊपर आप गए, और यहाँ से अब जैसे ये जो एप्लीकेशन है ना, ये डेटाबेस में इमेज सेव कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जो इमेज की यहाँ टाइप है उसको मैंने पिक्चर बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से इसको मैंने जाके डिटेल में कन्वर्ट कर दिया, और इसको उठा के यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ बना। तो ये पूरा फॉर्म जो है ना मेरे पास यहाँ बन गया है। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, और इसमें कुछ जैसे ये फील्ड है, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, जैसे मैं अपने लिहाज से डिजाइनिंग जो है ना वो कर सकता हूँ। तो इसके लिहाज से मैंने इसको यहाँ से कट किया इनको, और उसको मैं पढ़ लेंगे, ऊपर आ गया। फिर इसके अंदर जैसे ये इमेज है, इसको मैं यहाँ लिया था, यहाँ इसके अंदर ब्राउजिंग कंट्रोल में दे सकता हूँ, उसके लिहाज से इसको यूज करेगा। तो ये अभी आपका फॉर्म बन गया। इसमें मैंने एक लफ्ज कोडिंग नहीं किया, अब कुछ कोडिंग करेंगे, 30% कोडिंग होती है, मैं दिखाऊंगा। इस वक्त एक वो क्रूड ऑपरेशन वाला जो काम है वो तो हमने 2 मिनट में कर ली। अब इसमें देखिए नेविगेशन इस तरीके से होती है, रिकॉर्ड नेविगेट, और अच्छा इमेज, अब ये कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। अब जैसे इमेज कट रही है तो सही करता हूँ मैं अभी, रिकॉर्ड ऐड किस तरीके से करेंगे, अपडेट किस तरह से करेंगे, सारा कुछ हो गया है सब। इसको जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब इमेज को सेट करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें प्रॉपर्टीज और फंक्शन है, दो चीजें। तो प्रॉपर्टीज के अंदर आप गए, इसके अंदर जो आपको इमेज नजर आ रही है, इसका साइज में नॉर्मल आ रहा है, तो आपने इसको क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया। तो अब ये होगा कि इमेज जो है ना वो आपको सही आ रही है। अब ये आप देख रहे हैं कि आपकी इमेज जो है ना वो इस तरीके से सही आ रही है। ठीक है, इस तरह से लास्ट रिकॉर्ड भी आता है, देखिए सारी इमेजेस है ना वो पास है। ये डेटाबेस में उठ रही है, अब डेटाबेस में सेव करना है। अब मेरे पास टास्क आया गया है, इसको डेटाबेस में नया रिकॉर्ड सेव करना है, मुझे उसमें इमेज भी सेव करनी है। तो इमेज को ब्राउज करेंगे, कैसे करेंगे, तो इमेज को ब्राउज करने के लिए भी आपको कोई लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं करनी। आपको सिर्फ टूल बॉक्स का सहारा लेना है, ये सारे काम हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर व्यू टूल बॉक्स तो लिया। अब इसके अंदर देखिए ये सारी क्लासेस हैं, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। तो इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है डायलॉग्स की, ओपन फाइल डायलॉग, जिससे हम डायलॉग बॉक्स को कॉल कर सकते हैं। ये मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना नीचे बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक बटन बनाते हैं और इससे इसको ब्राउज करके लेके आना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया,
याद रहे कि अभी तक मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं किया और ये आपकी एप्लीकेशन तकरीबन बनने वाली है। तो इसको मैंने यहाँ पर जाके इसको दिया ब्राउज। अब यहाँ पर कुछ कोडिंग करनी है, जैसे मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ओपन फाइल डायलॉग वन। अब देखिए आपकी हेल्प करने आ गया फॉन्ट, बिन बुलाए मेहमान। अब आप इसको यूज करेंगे ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट शो डायलॉग। अब शो डायलॉग इसका एक फंक्शन है। ये क्या कर रहा है आगे, ये चैट जीपीटी आ गया, ये बता रहा है कि भाई आप ये लिखना चाह रहे हो। मैंने कहा "हाँ, कुछ ऐसे ही लिखना चाह रहा हूँ"। तो फिर टैब टैब का बटन प्रेस करूंगा, ये खुद लिख देगा। यानी इसके अंदर ये लैंग्वेज भी खुद सिखाना शुरू कर देगा। तो अब क्या होगा कि ओपन फाइल डायलॉग वन जो है ना वो आपको शो हो जाएगा, जो कि आप जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं, यानी इमेज की ब्राउजिंग के लिए आप यूज। देखिए आपने ना ये दूसरा रिकॉर्डिंग है, इस पे इमेज नहीं पड़ेगी, उसको ब्राउज करना है। तो आपने ब्राउज का बटन प्रेस किया तो ये सारे अब यहाँ पर सारी इमेजेस जो है ना मेरे पास आ रही है। अब मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया तो ये इमेज यहाँ आनी चाहिए थी ना, तो वो कैसे आई? उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये जो पिक्चर बॉक्स है ना, इसका नाम देखते हैं क्या है। इसका नाम है डीबी इमेज पिक्चर बॉक्स। कॉपी किया मैंने और इसको जो है ना यहाँ पर हमने ब्राउज पे दे दिया इस तरीके से। और डॉट इमेज इसकी एक प्रॉपर्टी है। इमेज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हमें सेट करना है, ठीक है, इसको जो ओपन फाइल डायलॉग जो है जिस फाइल नेम को सिलेक्ट कर रहा है। तो हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए मुझे एक इमेज चाहिए, मुझे एक बिटमैप चाहिए। तो बिटमैप की क्लास का आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो वो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बिटमैप की क्लास यूज करेंगे। बिटमैप। अब ये अच्छा बात बात ना, मैंने आपको बताया ना कि बच्चा है, ये हमें से सीखता है हमें सिखाता है। तो हमने क्या किया कि बिटमैप का एक ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, ए इज इक्वल टू न्यू बिटमैप। अब ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर हम लोग ओपन फाइल डायलॉग की जो फाइल नेम सेलेक्ट हो रही है उसको यहाँ पर चूज करेंगे, तो यहाँ दे देंगे ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल नेम। अभी आपकी चैट जीपीटी हेल्प कर रहा है तो मैंने टैब यूज कर दिया, इसने दिखा। अब उसके अंदर जो हमारे पास डीबी इमेज थी, ये इमेज बन गई। अगर हम पहले जमाने की बात करें तो ये जो इमेज, यानी इस वक्त आपकी इमेज टू बाइनरी कन्वर्जन हो रही है, इसके लिए ठीक ठाक मुझे कोडिंग करनी पड़ती थी। अब मैंने ये काम कर दिया 3 लाइनों। ये डेटाबेस में इमेज सेव भी हो जाएगी, ब्राउज भी हो जाएगी, पिक्चर बॉक्स में शो भी हो जाएगी, और ये आपका काम यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको चला के देखता हूँ। तो अगर ओवरऑल इस काम के अंदर देखें, जो अभी मैंने किया सिर्फ 3 लाइनें लिखी और मेरे पूरा फॉर्म इस वक्त तकरीबन रेडी हो गया। तो ये इसका फायदा है स्कूल का। और आगे चल के आप देखेंगे कि ये पूरे पूरे पैराग्राफ मुझे लिख के दिखा रहा होगा कि आप ये लिखना चाह रहे हो, आप ये लिखना चाह रहे हो। तो यानी कोडिंग आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पर जो है वो मिल रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर मैं कोई भी इमेज ब्राउज करता हूँ तो ये आपको यहाँ पर उसके लिए हासिल आ रहा होगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करूंगा तो ये रिकॉर्ड सेव हो गया। अब देखिए रिकॉर्ड सेव हो गया। अब इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ कि आपसे मैसेज वगैरह आए, चीजें यूज करे, तो वो फिर हम आगे चल के इस कोर्स में देखेंगे किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाऊंगा तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है, लास्ट रिकॉर्ड ये आप प्रीवियस रिकॉर्ड इस तरीके से आपके पास। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेशन थी जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम ये कोर्स जो है ना वो क्यों करवा रहे हैं और किन लोगों के लिए ये कोर्स है। यानी हर बंदा उसको यूज कर सकता है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस लेवल का हो, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करें या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो हम न्यू ट्रेंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ये चीज जो है ना वो कवर करवा रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ना आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जी। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो इस कोर्स के बारे में पूछे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अहमद साहब, आतिफ, हिलाल।
देखिए इसके लिए तो इस वक्त कोई ऐसा सच हमारे पास प्रीरेक्विजिट नहीं है। आपने कहा है कोई भी बिगिनर उसको सीख सकता है, बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी अगर हम करवाएंगे ना तो वो आपको शुरू से करवाएंगे। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसी तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको 70% टूल यूज होगा और 30% कोड यूज होगा। और कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके अंदर पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ। और इसके अंदर ज्यादातर हमारे पास जो है ना वीडियोस वगैरह हैं उनको आप यूज करेंगे। इसका पोर्टल आपको मिलेगा जिसके अंदर आप ये सारी चीजें इजीली देख सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोले। हाँ सर, बिलाल शाह बात कर रहा हूँ। सर ये क्लास के हवाले से मुझे बताइएगा, मेरा अभी माइक अनम्यूट हो गया था। हम्म। तो क्या हमारी यानी रूटीन रहेगी, जूम पर ही क्लासेस होंगी या किस तरह ये पूरा सिलसिला चलेगा? ये क्लासेस बेसिकली जूम के ऊपर ही है, ऑनलाइन है। ऑलरेडी हमारी जो है ना, जो हमने बैच अभी स्टार्ट किया तकरीबन 1 महीना हो गया उसी क्लासेस को, किसी को कोई मसला नहीं है। इसमें हम्म, होता ये है कि मैं मुसलसल आपके साथ जो है ना वो इंटरेक्ट होऊंगा। और उसके अंदर आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है ना तो वीक में किसी भी दिन आपको अलग से टाइम देके उसको सॉल्व किया जाएगा। और मतलब यानी हमें सैटरडे सैटरडे हमें संडे क्लास। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे सर? नहीं नहीं, आपकी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, जैसे अभी मैं क्लास प्रेजेंटेशन दे होगी रहा ना लाइव, बस हूँ। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा आपकी था। क्लास होगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं सर, मुझे दोबारा बताएं। फिर ये होगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं अपनी स्क्रीन को अनशेयर करके आपकी स्क्रीन को शेयर करवाऊंगा और उसके लिए आसान देखेंगे। और इसके अंदर ठीक है एज सर। सच कोई हमें हमारे पास इशू नहीं है। जितने भी पुराने बैचेस थे हमारे वो बहुत स्मूथली जो है ना वो रन हुए हैं। और इसके अंदर किसी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं आया, इंशाल्लाह आपको भी नहीं अच्छा। आए। जी और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। अच्छा, इसके अंदर जो है ना किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो यासिर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर कॉल की थी और उन्होंने ही आपको जो है ना इसका मैसेज वगैरह किया हो। तो किसी भी किस्म की क्यूरीज वगैरह आप यासिर से लाजमी कांटेक्ट कर लें और उनको बता दें। जी और कोई क्वेश्चन? आई थिंक और किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और है। बिलाल बात कर रहा हूँ। जी जी सर बोले। ये, अच्छा इसके लिए हम जिस तरह अगर बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है, कोडिंग से हाव नाव नहीं है, तो इसमें कोई इशू आएगा हमें? जैसे थोड़ी बहुत तो मुझे है, लेकिन बिल फर्ज ना हो, जिस तरह बिल्कुल सी देखें, शार्प इसके वगैरह। अंदर आप इसके अंदर मैं जिन लोगों को हम्म, पढ़ा रहा हूँ ना, मैं बेसिकली वैसे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर सुबह में शाम को मैं एपटेक हेडक्वार्टर के अंदर पढ़ाता हूँ, शरा फैसल के जो है। तो हमारे पास तो बिल्कुल बिगिनर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, उनको भी हम लेके चल रहे होते हैं और उसके अंदर भी उनको कोई मसला नहीं होता। चलो ठीक है सर। जी बिल्कुल, इससे वेबसाइट भी बना सकते हैं गुलशन साहब। और इसमें हम लोग जो ASP.NET यूज करेंगे उसमें आप जो है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वेबसाइट भी बना सकते हैं और नॉर्मल वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम इस प्रेजेंटेशन को ये तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपको जो फर्दर कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस करनी हो तो आप जो है ना मिस्टर यासिर से लाजमी जो है ना कॉन्टेक्ट कर लें। इसका कोर्स का ड्यूरेशन जो है 6 मंथ है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं, जिसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जिसके अंदर वेब एप्लीकेशन है, इसमें क्रिस्टल रिपोर्ट है, इसमें एसक्यूएल सर्वर है, इसमें मशीन लर्निंग है, इसमें AI। और आपको एक ऐसा वो बना रहे हैं कि अच्छा, कोर्स आउटलाइन जो है ना वो आपने अगर जहाँ पर हमारा वो है सेमिनार का पेज यानी कनेक्ट टीचर।
यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन भी की होगी, और यहीं पर नीचे अगर आप आए, ये कोर्स आउटलाइन भी आपके पास मौजूद है। इस कोर्स आउटलाइन के अंदर जो है ना, सारी चीजें हमने लिखी हुई हैं कि हम क्या क्या कवर करवा रहे हैं, किस तरीके से करवा रहे हैं। एसक्यूएल सर्वर, विनफॉर्म, क्रिस्टल रिपोर्ट, ASP.NET, एमवीसी, फिर उसके बाद एमवीसी को वेब एपीआईज हैं, फिर उसके बाद रिएक्ट भी है इसके अंदर, और उसके बाद पाइथन। तो ये आई थिंक बस ये लिंक पहले से मौजूद होगा, अगर नहीं है तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से इसको विजिट कर सकते हैं। इसी के अंदर जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और उसने फिर आपसे फर्दर कॉन्टेक्ट करेगा। यहाँ पर जो है ना टॉप पे आई थिंक सब लोगों को ये नंबर मौजूद होगा यासिर का, तो यहाँ से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लें फर्दर डिटेल्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन हम यहीं पे रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे।